दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया को ऊर्जा का फार्मूला देने वाले सदी के सबसे इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों में से अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत के बाद परिवार को बताए बिना उनका दिमाग चोरी कर लिया गया था। हद तो ये हो गई कि उनके दिमाग के 240 टुकड़े करके वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए भेज दिया गया। आज के इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से इसकी पूरी कहानी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि द्रव्यमान और उसकी स्पीड का ही बदला हुआ रूप है। भौतिक विज्ञान के इस महान वैज्ञानिक को 9 नवंबर 1921 को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उल्म वो जगह थी जहाँ के अधिकतर लोग गणितज्ञ थे। ऐसे में उल्म शहर का प्रभाव भी आइंस्टीन के जीवन में पड़ा। आइंस्टीन के पिता ने अपने पिता के नाम पर अल्बर्ट का नाम रखा था। आइंस्टीन के पिता इंजीनियर थे और अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब आइंस्टीन इंजीनियर तो नहीं बने, लेकिन इंजीनियर्स उनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। उल्म में जन्मे आइंस्टीन को जर्मनी कभी रास नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने साल 1880 में म्यूनिख जाने का निर्णय लिया। उनकी वजह से पूरा परिवार भी म्यूनिख में शिफ्ट हो गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं उनके यूनिक थ्योरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके मौत के बाद उनका दिमाग चोरी हो गया था? 18 अप्रैल 1955 न्यू जर्सी के प्रिंसटन अस्पताल में अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। उनकी उम्र 76 साल की थी, लेकिन उनकी मौत के बाद जो हुआ वो उनकी ज़िंदगी जितना ही रहस्यमय और विवादास्पद था। आइंस्टीन के डेथ के कुछ घंटे बाद उनके पोस्टमार्टम के दौरान थॉमस हार्वे नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने बिना किसी की अनुमति के आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया। उनके अनुसार वे आइंस्टीन के असाधारण दिमाग का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन ये सब गुपचुप तरीके से हुआ और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन का दिमाग 240 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जार में रख दिया और उसके बाद शुरू हुआ एक रहस्यमयी यात्रा। आइंस्टीन के परिवार को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे आक्रोशित हो गए। उनके बेटे हंस अल्बर्ट ने इसे अनैतिक और अवैध कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइंस्टीन का दिमाग कई वैज्ञानिकों के बीच बांट दिया गया था। आइंस्टीन के दिमाग को कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन के लिए उपयोग भी किया। उनका दावा था कि आइंस्टीन का दिमाग आम इंसानों से अलग था। 1985 में एक स्टडी में पता चला कि उनके दिमाग के पैरिटल लोब में ग्लियल कोशिकाएं ज़्यादा थीं, जो उनका असाधारण बुद्धिमत्ता का कारण हो सकती है। लेकिन इन दावों पर कई सवाल भी उठे। क्या यह नैतिक था? क्या यह सच में दिमाग अलग था या सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी थी? आइंस्टीन का दिमाग एक रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ टुकड़े अमेरिका में रहे, कुछ जापान में और कुछ कनाडा तक पहुंच गए। इसे लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैली। आखिरकार 1998 में आइंस्टीन का बचा हुआ दिमाग उनके परिवार को लौटाया गया। आइंस्टीन हमेशा चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी और मौत ग्लोरीफाई न किया जाए। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे काम को याद रखें, न कि मेरे शरीर को। लेकिन शायद उनकी इच्छा पूरी ना हो सकी। उनका दिमाग आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग की, जो उनकी मौत के बाद भी रहस्यमय तरीके से सुर्खियों में रहा। इस घटना ने हमें सिखाया कि कभी कभी विज्ञान और नैतिकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या यह सही था? इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता,
भले ही आइंस्टीन दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बातें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इनमें कल से सीखें, आज के लिए जिएं, कल के लिए आशा करें और सबसे बड़ी बात, सवाल करने की आदत को कभी ना छोड़ें। और तर्क आपको ए से बी तक ले जाएगा, जबकि कल्पना के सहारे आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।